बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओलिगोसेक्राइड सेकंड चैप्टर से। तो ओलिगोसेक्राइड के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। कार्बोहाइड्रेट की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टाइप है। तो इसमें एटमोलॉजिकली अगर हम देखें, एक वर्ड है ओलिगो और दूसरा है सेकेराइड जो सेकेरॉन से निकला है, शुगर यूनिट। तो ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, थोड़े से, और सेकेरॉन यूनिट, शुगर यूनिट। तो इसका मतलब है जितने भी ओलिगोसेक्राइड हैं इसमें थोड़े से शुगर यूनिट होते हैं। जब शुगर यूनिट या मोनोसेक्राइड्स, कुछ मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, ओलिगोसेक्राइड। अब वो कुछ या फ्यू या ओलिगो कितने शुगर यूनिट या कितने मोनोसेक्राइड्स हो सकते हैं, वो ऑलमोस्ट 2 to 10 हो सकते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10। तो ये थोड़े या फ्यू की फॉर्म में आते हैं। तो क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ओलिगोसेक्राइड। 2 से लेके 10 तक मोनोसेक्राइड इसके अंदर आपस में जुड़े होते हैं। और अगर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं। लेस किस से, मोनोसेक्राइड से थोड़े से लेस स्वीट होते हैं, क्योंकि मोनोसेक्राइड हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। तो ये लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं, टेस्ट बड इनको बहुत ज्यादा डिटेक्ट नहीं कर पाते। और अगर पॉलीसेक्राइड के नतीजे में अगर हम बात करें या उसके कंपैरिजन में बात करें तो ये उनसे थोड़े से ज्यादा मोर स्वीट इन टेस्ट होते हैं। और वाटर में सॉल्युबिलिटी की बेस पर बात करें तो ये लेस सॉल्युबल हैं। किससे लेस सॉल्युबल हैं, मोनोसेक्राइड से। क्लासिफिकेशन इसकी किस बेस पर की जाती है, इसकी क्लासिफिकेशन इसी बेस पर की जाती है कि जब इसे तोड़ा जाता है किसी भी ओलिगोसेक्राइड को, तो उसमें से कितने शुगर यूनिट या कितने मोनोसेक्राइड्स हमें मिलते हैं यील्ड की सूरत में। तो हमने पहली बात की है 2 से 10 मोनोसेक्राइड जब आपस में मिलते हैं तो ये ओलिगोसेक्राइड बनाते हैं। तो मिनिमम 2 मोनोसेक्राइड हमें मिलेंगे और मैक्सिमम इसमें 10 तक मोनोसेक्राइड आप हमें मिल सकते हैं। तो अगर 2 मोनोसेक्राइड आपस में जुड़े हुए हैं और वो हमें मिले हैं किसी भी हाइड्रोलिसिस से, किसी भी कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन से, तो उसे हम कहेंगे डाइसेक्राइड। यानी कि 2 मोनोसेक्राइड का आपस में जो कॉम्बिनेशन है, जो मॉलिक्यूल बनता है, उसे डाइसेक्राइड कहते हैं। जैसे लैक्टोज मिल्क शुगर है, दूध में जो शुगर होती है, दूध के अंदर आप मीठा ना भी डालें तो वो आपको थोड़ा सा लेस स्वीट इन टेस्ट, जो मिल्क का जो नॉर्मल टेस्ट होता है वो उसके अंदर लैक्टोज होती है। और लैक्टोज कौन सी शुगर है, डाइसेक्राइड। तो ये टाइप है। इसी तरह से ट्राइसेक्राइड हो सकती है अगर 3 शुगर यूनिट जुड़े हो। टेट्रासेक्राइड हो सकती है अगर 4 शुगर यूनिट जुड़े हो। तो इसी तरह से ये 10 तक जाएगी। और इसमें कुछ एग्जांपल्स जो हमारी बुक में मेंशन है, इसमें एक है माल्टोज, जो कि स्टार्च की ब्रेकडाउन से बनने वाली एक शुगर है, माल्टोज। इसमें 2 जो मोनोसेक्राइड कौन कौन से हो सकते हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोज। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब होता है तो माल्टोज बनती है। इसी तरह से मिल्क शुगर में जो लैक्टोज में एक गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज, दोनों का फार्मूला सेम ही होता है, बस इसमें OH की पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। थर्ड और फोर्थ जो OH है उसकी पोजीशन चेंज होती है। इसी तरह से सुक्रोज जो केन शुगर, गन्ने के जूस में या गन्ने में पाई जाती है जो शुगर, वो है फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। तो इन दोनों का फार्मूला भी सेम है, लेकिन ये कीटो शुगर है और ये एल्डो शुगर है। एल्डिहाइड ग्रुप एक में और एक में कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है। जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा है उसकी चेन स्ट्रक्चर से रिंग में कैसे बनाया जाता है वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इसका जो मोलेकुलर फार्मूला है वो है C12H22O11। क्योंकि जब 2 शुगर यूनिट आपस में जुड़ते हैं जैसे ये, तो इनके जुड़ने से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है। तो अगर हम देखें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है, ऐसा बॉन्ड जो कि 2 मोनोसेक्राइड के आपस में मिलने से बनता है। 2 मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ेंगे, उनके दरमियान जो रिएक्शन होगा जिसकी वजह से जो आपस में जुड़े हैं, उस रिएक्शन को, उस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जैसे ये एक मेंशन किया गया है, एक ग्लूकोज है, दूसरी फ्रुक्टोज है। तो ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर है, ये ग्लूकोज, और ये फ्रुक्टोज, ये भी 6 कार्बन शुगर है, लेकिन ये कीटोनिक ग्रुप, इसमें कीटो शुगर है। और
इन दोनों का आपस में अगर हम कॉम्बिनेशन करें, आपस में इनको मिलाएं, तो यहाँ पर देखें ये रिंग स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना आती है, आपने इससे पिछला लेक्चर लिया हुआ है तो आपको डेफिनेटली आती होगी। तो यहाँ पर जो पहला कार्बन है इसका और इसका फर्स्ट और सेकंड कार्बन, यानी कि ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन का OH और फ्रुक्टोज का सेकंड कार्बन का OH जो है, ये दोनों आपस में जब लिंक करते हैं तो यहाँ से इसका H और फ्रुक्टोज का OH, ये दोनों यहाँ से आपस में मिल के निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर रिलीज हो जाएगा और ये जो कार्बन है ये अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए किसके साथ अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन से। ये कार्बन ऑक्सीजन के जरिए से इस कार्बन के साथ अटैच है, तो इस तरह का कुछ बॉन्ड बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन। तो ये दोनों आपस में मिले हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये बना है। और ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये सुक्रोज की स्ट्रक्चर है। एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज आपस में मिलते हैं तो सुक्रोज बनता है, जो कि शुगर केन के अंदर शुगर मौजूद होती है, सुक्रोज। ये हमने अभी देखा है ओलिगोसैकराइड, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि पॉलीसैकराइड्स क्या होते हैं।